हाँ, तो प्यारे भैया बहनें, आप अभी पिछले वीडियो में बढ़िया कुकुरबिटा मैग्मा की सहायता से हमने उसका मॉडल प्लांट सेल का आपके सामने प्रदर्शित किया। वीडियो को भली बात पूर्ण वीडियो देखें और उस वीडियो को जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस पर क्वेश्चन भी पूछते जाइए। आप कमेंट्स करें, उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो अब हम अगला वीडियो आपको सामने एनिमल सेल्स की मांग की गई है। बच्चों के द्वारा एनिमल सेल्स का जानना और प्लांट सेल्स दोनों की तुलना करना, दोनों में अंतर स्पष्ट करना आदि आदि, उसके बारे में हम आप स्पष्ट कर रहे हैं। तो एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, एनिमल सेल जंतु कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो इस पर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे कैसे बनाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, पूरी हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल है मेथड, थोड़ा भली बात से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो उभार है, ये सेल मेम्ब्रेन के ही उभार हैं। सेल मेम्ब्रेन के ही उभार हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इस पर ये जो दो रिग्ड बनी हुई है, तो एक से मटेरियल्स के अंदर प्रवेश करता है और एक रिग्ड के द्वारा मटेरियल बाहर निकलता है। तो इसका एक्सोसाइटोसिस, एक्स माने बाहर, और ये एंडोसाइटोसिस, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन है कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली उसके एक आवरण है। आवरण के रूप पर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से नहीं जाना। एक इस पर खांच आप प्रारंभ में दिखी, इससे कोई वस्तु अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसको एंडो शब्द आ गया। और इस तरह कोई वस्तु बाहर निकल रही है, इसलिए इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस के नाम से एक्सो और एंडो दोनों आपके सामने प्रदर्शित हुए। यहाँ ये छोटे छोटे जो उभार माइक्रोबेलाइक्स बांध देख रहे हैं, इस सेल वाल की ही फोल्डिंग है। इससे प्रसार हो सकता है और इससे क्रश हो सकता है। इसका आकार बढ़ता जाता है और ये पिचकता जाता है। जैसे अंगूर देखा होगा, ठीक है, उसको नमक के थैले पर रख दें तो धीरे धीरे वो सिकुड़ जाएगा। किस्में देखा होगा, पानी में डाल दें तो जल को अवशोषित करके फूल जाती है, इसलिए इस पर ये रहते हैं। प्रोसेस इसका प्रसार, सिकुड़ना, फैलना, इस तरह से आप देख लेंगे। अब इस पर आइए, सबसे मध्य भाग पर न्यूक्लियस केंद्रक बनता है। गोलाकार संरचना, अंडाकार संरचना पर ये केंद्रक देखेंगे। इस पर ये न्यूक्लियर पोर भी दिखाई देते हैं, केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर है और ये डबल लेयर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप। ये इस तरह से इसका हम न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र। इससे केंद्रक का जो द्रव है, मैट्रिक्स है,
वो बाहर निकलता रहता है अंदर आवश्यकता अनुसार, और ये चारों तरफ इस पर ये राइबोसोम के कण लगे रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, केंद्रक छिद्र से, केंद्रक झिल्ली से ये ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। ये बेलनाकार संरचना केंद्रक मेम्ब्रेन के आउटर यानी बाहर की ओर मुड़ने से संरचना बनती है, और इस पर भी ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसका नाम ER, पिछले में भी आपने पढ़ा था, पूरा नाम उसका पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस एंडोप्लाज्मिक आर्स रेटिकुलम। इसी तरह से ER यानी 2 प्रकार के होते हैं। ये जिस पर राइबोसोम कण नहीं पाए जाते हैं, इसको स्मूथ ER के नाम से जानते हैं। स्मूथ ER यानी स्मूथ यानी चिकना, और रफ ER रफ खुरदरा रफ टाइप और स्मूथ टाइप। यहाँ पर ये डार्क रेड कलर की संरचना दिखाई देगी, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। आया शब्द पिछले भी आप देख रहे थे, केंद्रक द्रव, और उस पर ये उलझे हुए धागे DNA की भांति क्रोमैटिन धागे, और इस पर सबसे बाहरी संरचना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चारों संरचना के मिलने से ये न्यूक्लियस केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब इस पर एनिमल सेल, कल आपने प्लांट सेल देखा पिछले वीडियो में, वहाँ ये वैक्यूल्स बने थे, इसमें वैक्यूल्स अनुपस्थित होती हैं। एनिमल सेल, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी के लिए हमको माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी। तो अब इस पर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बना देंगे, एक से अधिक बना सकते हैं। पावर हाउस है ये, आप लोग पढ़ते भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोश का ऊर्जा मिलती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऐसा आपने नाम सुना, कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अब इस पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जगह जगह पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स संरचनाएं पाई जाती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं संरचना। ये ट्यूब्यूल संरचना जो हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को सहारा प्रदान, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करते हैं।
तो ये क्या हुआ, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और इसी पर ये बीच बीच में धागे यानी पतले धागे छोटे छोटे हैं, देख रहे हैं। इनका नाम हम लोग माइक्रोफिलामेंट रख देते हैं। माइक्रो माने सूक्ष्म, फिलामेंट तंतु के नाम से, फिलामेंट माने तंतु। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ये सभी यानी आपस में मिल कर के सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल उसको यानी बड़ा मजबूती, दृढ़ता उत्पन्न करते हैं। तो ये संरचना यानी सेल वॉल संबंधित बन गई। और इस पर राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म पर दिखाई देते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण आ जाता है एक नंबर का। इसका वर्क क्या है, तो इसका यानी प्रोटीन सिंथेसिस प्रकाश प्रोटीन का संश्लेषण ये राइबोसोम के द्वारा हो रहा है। अब आप देखेंगे कोशिका जीवित बनी रहे, कोशिका सूख न पाए, तो संपूर्ण कोशिका में लिक्विड तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म भर देते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इस साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर पोर है प्रदर्शन किया गया है, ये सभी न्यूक्लियर पोर ही होते हैं। इस पोर से न्यूक्लियस का जो द्रव है मैट्रिक्स से बाहर निकलेगा। और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है ये, तो इस पर मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म नामांकन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिससे केंद्रक से निकला, केंद्रक छिद्र के द्वारा वहाँ से निकला न्यूक्लियर पोर से, और इस कोशिका में भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स आपस में मिल जाता है, उसका नाम हम लोग प्रोटोप्लाज्म दे देते हैं। जहाँ जहाँ न्यूक्लियस यदि है उस पर केंद्रक छिद्र नहीं है, तो वहाँ केवल यानी कोशिका में जो द्रव लिखा होगा उसका नामांकन हम लोग साइटोप्लाज्म करते हैं। वैक्यूल्स अनुपस्थित हैं इस पर, उसके जगह लाइसोसोम आपको इन्हें दिखाई देंगे। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम लाइसो प्लस सोम, लाइसो यानी लाइसेस टूटना, विखंडन होना, और सोम का मतलब बॉडी टूटने वाली संरचना। आत्महत्या सुसाइड ऑर्गन्स लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही संरचना अच्छी है। इसका जो फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करता है। प्लांट सेल्स के बारे में आपने इसके पहले पढ़ा। या आपके सामने एनिमल सेल है, थोड़ा इसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद में इसमें दोनों में डिफरेंस आपको देते हैं, अंतर देते हैं। तो बड़े पूरक से समझने की कोशिश करेंगे।
धैर्यपूर्वक बनाने की विधि आपके सामने आपको मालूम हुई, कैसे इसको बनाएंगे। काव्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो एनिमल सेल, जब हम एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं, जब हम एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं, तो इसमें सबसे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब हम एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं तो सबसे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, या सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में सेलुलोज के अतिरिक्त काइटिन, हेमीसेलुलोज आदि पदार्थों की बनी होती है, जबकि प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए इसमें माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जब हम एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं तो इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के द्वारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स से बाहर निकलता और साइटोप्लाज्म में मिल जाता। जब दोनों आपस में मिल जाते तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। जब हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते चार भाग दिखाई देते हैं। जब हम केंद्रक का अध्ययन करते चार भाग दिखाई देते, जिन्हें न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन, थ्रेड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चारों आपस में ही मिलने करके न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, केंद्रक का निर्माण करते हैं। केंद्रक में चारों ओर छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। केंद्रक कला बाहर की ओर मोड़ कार्य की, केंद्रक कला बाहर की ओर मोड़ कार्य की यार का निर्माण करती है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। यार दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें स्मूथ-यार तथा रफ-यार कहते हैं। रफ-यार में कण राइबोसोम के लागे रहते, इसलिए भित्ति उनकी खुरदरी हो जाती। स्मूथ में कण अनुपस्थित होते, इसलिए चिकनी दिखाई देती। इसलिए स्मूथ यार और रफ टाइप यार हो जाते हैं, रफ टाइप यार कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस के नाम से जाने जाते, कोशिका ऊर्जा प्रदान करते हैं, पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करते हैं, पाचक रस का निर्माण करते हैं। जैसे फूड मटेरियल के संपर्क में पहुँचते अपने आप टूट जाती, तो लाइसोलिसिस सोम बॉडी टूटने वाली संरचना अपने आप नष्ट हो जाती। इसलिए सुसाइड, आत्मघाती, आत्महत्या अंग के नाम से इसको जाना जाता, आत्महत्या अंग के नाम से जाना जाता। इस प्रकार ये एनिमल सेल का हम लोग संरचना सहित अध्ययन किया। पिछले वीडियो में आपने एनिमल सेल की जगह पर प्लांट सेल देखा, प्लांट सेल का हमने मॉडल भी प्रदर्शित किया। इस तरह से दोनों संरचनाएं आप लोग यानी अध्ययन करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है
कि एनिमल सेल और इस बार प्लांट सेल में अंतर, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अंतर अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं, जस्ट तुरंत नए वीडियो में प्रदर्शित करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू।